हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के सामने प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रकाश के प्रवर्तन में क्या होता है। ठीक ना, अब देखो क्या होता है कि मतलब प्रकाश का परावर्तन कैसे लौटते हैं। ठीक ना, प्रकाश का जो प्रकाश है वो कैसे परावर्तित होता है। ठीक ना, कैसे प्रकाश लौट जाता है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी। ठीक ना, अपारदर्शी यानी जो मतलब लाइट उस पार न जाए। ठीक ना, पारदर्शी जिसमें लाइट उस पार चल जाए। और क्या होता है अथी परभासी होता है। परभासी क्या होता है कि मतलब छोटा सा एक मतलब अथी होता है, होल होता है, उसी से क्या होता है पार होता है। ठीक है, तो देखो अच्छी तरह से पॉलिश के हम लोग कर लिए हैं। ठीक ना, की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है उनके द्वारा लौटा दिया जाता है। क्या होता है, देखो ये पॉलिश किया हुआ है, अगर यहाँ प्रकाश कोई पड़ता है तो ये क्या करेगा, ये लौटा देगा, उस तरफ तो जाने नहीं देगा। ठीक ना, उस तरफ जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, यानी पेंट चढ़ाया हुआ है। ठीक ना, पेंट चढ़ाया हुआ है। ठीक है, जैसे में हम बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे कांच लिए हैं, कांच को करके एक सतह को पॉलिश कर दिए हैं, एक सतह को छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रकाश आए और टकरा के इसी तरफ रह जाए। जैसे में ऐसे, ठीक है, पॉलिश किया हुआ है, समतल है क्या, कांच कैसा है, ये समतल है। ठीक है, देखो यहाँ से मान लो प्रकाश यहाँ पे आया तो क्या होगा, इस तरफ आ पाएगा, इस तरफ है क्या ऐसे हो पाएगा, क्या ऐसे जाएगा? ये ऐसे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, ठीक ना, पॉलिश किया हुआ है तो नहीं जा पाएगा। ठीक ना, तो ये कैसे जा पाएगा, ऐसे पॉलिश किया हुआ है तो ये बाहर, ये तो सीधा है कि मतलब ये इस तरफ नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि पॉलिश किया हुआ है। ये प्रकाश ऐसे आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी परावर्तित हो जाएगा। ठीक ना, ये आएगा और ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है, ऐसे परावर्तित हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक ना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, लिख देते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है, क्या है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पे होता है। ठीक ना, जैसे मैं यहाँ पे देखो क्या है, ये आपतन किरण है, परावर्तन किरण है, और यहाँ पे आपतन बिंदु सब क्या है, एक ही तल पे होता है। ठीक ना,
दूसरा क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि परावर्तन कोण हम सदैव आपतन कोण के क्या होता है, आपतन कोण है ना, यहाँ पे कोण, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपतन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। शुरू से एक बार फिर देख लेते हैं। परावर्तन के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। इसमें समतल दर्पण दिया हो गया, देखो ऐसे नहीं, कभी भी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक ना। प्रकाश के दो नियम होते हैं, ठीक ना। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तन की परावर्तित किरण एक ही समतल पे एक ही तल पे होता है, ठीक ना। और परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे में देखो अभी फिगर से हम समझाएंगे उस तरफ, ठीक ना। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण क्या होता है, आई होता है। और परावर्तन कोण आर से उसको करते हैं, ठीक ना। तो ये कोण ऐसे हो जाता है, आई इक्वल टू क्या हो जाता है, आर, ठीक ना, ऐसे होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि आपतित किरण दर्पण के क्या होता है, दर्पण के आपतन बिंदु और अभिलंब और परावर्तन किरण क्या होता है, सभी एक ही तल पे होता है। और आई इक्वल टू आर, यानी थे आपतन किरण और परावर्तन किरण के कोण जो होता है क्या होता है, सेम होता है, यानी बराबर होता है एक तरह से, ठीक ना। ये समतल दर्पण होता है, ठीक ना। और ये जो होता है आपतन बिंदु होता है, ठीक ना, ऐसे होता है, ठीक ना। देखो ये कोण और ये कोण जो है ना एकदम इक्वल होगा, क्या होगा, एकदम बराबर होगा, ठीक ना। क्यों, अगर ये कोण मान लो ये और ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो कितना होगा, ये मान लो 45 यानी 45 डिग्री दोनों हो जाएगा, ठीक ना। एक एग्जांपल लिए कि अगर ये 30 होगा तो, अगर ये 60 होगा तो 30 हो जाएगा, अगर ये 80 होगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। देखो अब आप लोग बोले कि यहाँ पे आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक ना। देखो आपतित किरण उसे कहते हैं जो मतलब प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक ना। और परावर्तन के किसे कहते हैं कि जो क्या होता है, परावर्तन उसको बोलते हैं, परावर्तन किरण उसको बोलते हैं जो यहाँ से टकरा के, सरफेस से टकरा के समतल दर्पण से टकरा के क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी वो मुड़ जाता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, परावर्तन किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु क्या काम करते हैं कि आपतित किरण जहाँ पे आके टकराता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक ना। अभिलंब क्या बताता है कि इसके और इसके बीच में कितना दूरी है, ठीक ना, कि कितना एंगल बनता है, ठीक ना, कितना एंगल बनता है। और सरफेस से कितना डिग्री पे रहता है, ये सरफेस जो है वो 90 डिग्री पे रहता है, ठीक ना, ठीक है। सरफेस से 90 डिग्री पे रहता है। अब देखो क्या होता है कि अब देखो ये वो इस समतल दर्पण हम लोग लिए थे, समतल दर्पण पे मान लो कि अगर नॉर्मल के जैसा ही क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, ठीक ना। जो ये नॉर्मल है यानी अभिलंब है, अभिलंब के जैसा ही क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, ठीक ना।
अभिलंब क्या कर रहा है, आपतित और परावर्तित आपतित किरण का रूप में आपतित किरण के जैसा काम कर रहा है। तो क्या होगा कि मतलब प्रकाश आएगा और क्या होगा, इस जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में क्या होगा, टकरा के ये लौट जाएगा। क्या होगा, टकरा के ये लौट जाएगा, ठीक ना। क्या होता है, टकरा के लौट जाता है, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे, इसका आपतित किरण ये भी यही हो गया, परावर्तित किरण यही हो गया, ठीक ना। और इसका जहाँ पे मतलब इसका आपतन बिंदु ये हो गया, ठीक ना। और इसका भी थी होगा, क्या बोलते हैं, इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये आया था 90 डिग्री पे आया था, तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 90 माइनस हो जाएगा, यानी 0 डिग्री इसका हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, I=R इसका सब में बराबर होगा, ठीक ना। क्या होगा, I=R बराबर होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि मतलब समतल दर्पण पे कोई लंबवत यानी अभिलंब के जैसा ही किरण आ रहा है, ठीक ना। यानी इसको बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन लंबवत पड़ने वाली किरण क्या होता है, उसी दिशा में मतलब जिस जैसे आता है वैसे ही ये लौट जाता है, बस, ठीक है। प्रतिबिंब, ठीक ना। प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक ना। देखो प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। यानी देखो कैसे, मान लो ये दर्पण है, ठीक ना। प्रतिबिंब में हमेशा 2 लाइट लेते हैं, ठीक ना। एक लाइट ये ले लिए, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे, अच्छा चलो ना ऐसे मान लेते हैं ये, और एक और ये आया लाइट, और जहाँ पे ये जाके मिलेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक ना, जहाँ पे जाके मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा उसी वहीं पे क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब। अच्छा से हम दर्शा देते हैं, ठीक ना। ये कौन सा लिए हैं बताएंगे आगे, ठीक ना। मान लो यहाँ से ये लाइट आया, ठीक ना, लाइट आके ये क्या हुआ, यहाँ से निकला, ठीक ना। फिर एक यहाँ से ऐसे लाइट गया और ये ऐसे, कहाँ पे मिल रहा है ये लाइट, कहाँ पे मिल रहा है, ये टकरा के कहाँ, ऐसे आएगा नहीं, ऐसे जाएगा, ठीक। यानी यहाँ फोकस पे मिल रहा है, ठीक ना, फोकस पे मिल रहा है, तो हम बोलेंगे क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक ना। क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखो 2 लाइट कहाँ पे काट रहा है, 2 लाइट ये काट कहाँ रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक ना। अगर रहता ऐसे रहता, यहाँ से पर लाइट जा रहा है, ठीक ना, यहाँ से ऐसे डाइवर्ज होता, फिर यहाँ से ऐसे लाइट जा रहा है, ये भी यहाँ पे मिलता हुआ यहाँ प्रतीत होता, ठीक ना। तो यह बोलते कि यहाँ पे आती हुई प्रतीत, यहाँ पे बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक ना। और अच्छा से इसके आगे हम समझाएंगे, ठीक ना। अब देखो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, वास्तविक होता है, और दूसरा क्या होता है, आभासी या काल्पनिक, ऐसे लिखा था ना, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक ना।
क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, आभासी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, देखो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार देखो प्रकार भी गलती लिखा गया है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक ना, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में यानी रियल में मिलता है, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक ना, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे पे पाया जाता है, पर्दे पर क्या होता है, पाया जाता है, क्या होता है, पर्दे पर पाया जाता है। ठीक ना, पर्दे पर प्राप्त होता है, पर्दे पर पाया जाता है, प्राप्त होता है, लिखो ना, प्राप्त होता है। ठीक ना, पर्दे पे प्राप्त होता है। ठीक ना, और ये सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा नहीं, सॉरी उल्टा ना बनेगा ना सीधा होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, उल्टा बनता है, सॉरी गलती बोल रहे हैं, उल्टा, ये क्या होता है, उल्टा होता है, किसके, वस्तु की अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक ना, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। ठीक ना, अब क्या है कि आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना, एक क्या होता है, पर्दे पे नहीं पाया जाता है, पर्दे पर नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। ठीक ना, नहीं प्राप्त होता है, और ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ये वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक ना, क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा ये सीधा होता है। ठीक ना, अब इसके बाद जो है इसके आगे का टॉपिक हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। ठीक ना, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, ठीक ना, इसलिए हम थोड़ा सा खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम क्रैश कोर्स शुरू किए। ठीक ना, क्रैश कोर्स में होना चाहिए कि 1 से 2 घंटा में क्या होना चाहिए, पूरा चैप्टर ख़त्म होना चाहिए। ठीक ना, तो इसलिए हम आगे वाला वीडियो में जो होगा तो हम थोड़ा सा जल्दी खींचेंगे। ठीक ना, समझते जाइएगा आप लोग। थैंक यू।